हाय बच्चे लोग। तो आज हम सारडिक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं और सारडिक में 4.1 और साथ में सारडिक क्या होता है इसका पूरा हम देखेंगे। तो इसका पूरा पीडीएफ आप सभी को फ्री में हमारे सीएसएम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से ज़रूर प्राप्त कर लीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो देखिए आव्यूह में इस प्रकार से हम ब्रैकेट बना करके दर्शाते हैं, लेकिन वहीं सारडिक में सीधे हम दो ठी जो है दो डंडी टाइप का खींच देते हैं। ये सारडिक हो गया और सारडिक वर्ग आव्यूह का केवल होता है। यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए इसको मॉड मॉड नहीं बल्कि इसको डेट पढ़ा जाता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ से आप लोग मॉड मत पढ़िएगा उसको। और देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई आव्यूह है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। मानिए कोई आव्यूह है तो सी डी, ये कोई आव्यूह है तो इसमें A11, A12, 21 और 22 ये इसके अवयव हैं। तो यहाँ पर से हम लोग डेट ए कैसे निकालेंगे। तो देखिए A1 के सापेक्ष अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप लोगों को पहले देख लेना चाहिए कि इसको हम किसी भी अवयव को, जो किसी अवयव के सापेक्ष सॉल्व करते हैं तो माइनस में ले करके उसके जो जिस नंबर पर रहता है उसका स्क्वायर लगा देते हैं। जैसे इसको देखिए माइनस में बी पे 1 प्लस, तो इसके सापेक्ष अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। वहीं जो है अगले वाले को देख लीजिए, माइनस में सी, इस पे 2 + 1 है तो ये 4 हो जाएगा। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको प्लस के रूप में लेकर के, यहाँ पे 2 + 1 है तो 3 है तो माइनस में लेके सॉल्व करेंगे और इसको प्लस में लेके सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार से सभी अवयव का आप लोग निकालेंगे। अगर नहीं समझ में आता वैसे एक दो बार आप लोग देखेंगे तो पूरा आप लोगों को याद हो जाएगा, तो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डेट ए निकालेंगे यहाँ से A1 ए के सापेक्ष, तो यहाँ से A1 के सापेक्ष हम लोग निकालेंगे तो A1 और A1 के रो और कॉलम को हम लोग ढक लेंगे। यहाँ से देखिए अगला अवयव हम क्या लिखेंगे। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि A1 के रो और A1 के कॉलम को हम लोग अपनी उंगली से ढक लेते हैं कुछ देर के लिए। देखिए यहाँ से अगर हम लोग ढकेंगे A1 के रो और कॉलम को तो बचेगा क्या, D22 बचेगा। तो ये D वाला अवयव यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से D आ जाएगा, लेकिन ये अपने चिन्ह के साथ नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए हमने माइनस लिखा है ना, तो ये माइनस में नहीं आएगा, ये सीधे जो अवयव होगा असली में वो आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस में B12, चूँकि देखिए वहाँ पे 1 और 2 3 होगा तो माइनस में बाहर नहीं निकल पाएगा, प्लस के रूप में नहीं बल्कि माइनस में होगा। तो यहाँ से सी हो जाएगा। जब इसको हम ढकेंगे बी के रो और कॉलम को ढकेंगे तो सी यहाँ से आएगा, तो सी को हम लिखेंगे। इसको आप लोग 2-3 क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही ईजिली तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएगा। एक बार में थोड़ा ही कठिनाई होती है क्योंकि पहली बार ये निकाल रहे हैं। तो यहाँ से माइनस में बी और सी, यही जो होता है यही डेट ए होता है। इसको प्रश्न के माध्यम से आप लोग देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई आव्यूह दिया हुआ है, यहाँ से जो है इसको हम पहले जो है डंडी के रूप में 2 करके लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मानिए कोई अगर 3x3 का अवयव दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे। तो डेट ए अगर निकालना होगा यहाँ से तो हम लोग देखिए अगर इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे, अवयव है तो इसको सारणी के रूप में लिखेंगे हम, तब इसको हम डेट ए निकालेंगे। यहाँ पे देखिए हम प्रश्नावली पाते हैं, यहाँ से आप सभी को बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। देखिए मान ज्ञात करना है तो ए बराबर हम मान लेते हैं, तो डेट ए निकालेंगे क्या है। तो यहाँ से डेट ए निकालने के लिए R1 के सापेक्ष हल करने पर, R1 के सापेक्ष हल करेंगे हम, यानी 2 और 4 के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ से 2 आ जाएगा और बचेगा क्या, -1। हम बोले थे अगर जिसको भी माने, यहाँ से -4 और यहाँ से -5, यहाँ से माइनस में 2 और प्लस में 20, यहाँ से 18 आ जाएगा। यही आपका डेट 1 बराबर 18 आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, अगर हम यहीं पे C1 के सापेक्ष हल करते हैं तब देखिए क्या होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा प्रश्न। तो यहाँ से C1 के सापेक्ष हल करेंगे हम लोग, तो C1 के सापेक्ष हल करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 को अगर हम लोग लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे तो 2 के रो और कॉलम को हम लोग ढक देंगे।
तो 2 के रो और कॉलम को ढकने पर -1 आएगा और यहाँ से -5 और माइनस में 5 यहाँ से 4, ये हो जाएगा -2 और प्लस में 20, यहाँ से 18। आप किसी के हिसाब पे छल करिए, आंसर उतना ही आएगा। यहाँ से दूसरे में देखिए, इसमें भी जो है डेट ए का मान ज्ञात करना है। तो डेट ए बराबर, यहाँ से हम R1 के सापेक्ष हल कर देते हैं। R1 के सापेक्ष हल या विस्तार करने पर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, हल करने पर या विस्तार करने पर। तो यहाँ से cos थीटा, अब देखिए cos थीटा का जो है रो और कॉलम, इसको हम लोग ढकेंगे, यहाँ से ढक लीजिए। आप लोग को किताब में देखेंगे तो उंगली से आप लोग ढक करके या पेन से ढक करके आप लोग देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को देखना पड़ेगा ताकि आसानी हो आप लोगों को। तो यहाँ से cos थीटा बच रहा है, तो cos थीटा, फिर ये देखिए साइन जो है, साइन थीटा माइनस में है, यहाँ पे हम लोग माइनस लेंगे और साइन थीटा को भी माइनस में लेंगे। फिर साइन थीटा के रो और कॉलम को ढकने पर क्या आएगा, यहाँ से साइन थीटा ही आ रहा है दूसरे साइड का, तो यहाँ भी साइन थीटा हो जाएगा। क्या होगा, साइन थीटा। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस, यहाँ से प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर आ जाएगा 1 के। कैसे बराबर 1, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है ये, 12th में आप सभी को बखूबी पता होगा। तो क्या फार्मूला है ये, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यही फार्मूला यहाँ लगा है। आते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरे में देखिए दिया हुआ है, तो इसमें भी हमें डेट ए याद करना है। R1 के सापेक्ष हम हल करेंगे इसमें, R1 के सापेक्ष हल करने पर, तो ए बराबर मान लिए हैं, डेट ए याद करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, और ये x प्लस 1, और यहाँ से माइनस में x माइनस 1, यहाँ पे x प्लस 1, इसको हम हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में x, देखिए x क्यूब हो जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे हम जब, x क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, और इधर के दूसरे के देख लीजिए, यहाँ से x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से जो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऐसे हम लोग देखें, या फिर देख लेते हैं ऐसे ही, चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का यहाँ फार्मूला है, तो यहाँ से देखिए कट जाएगा, ये अवयव 4 अवयव कट गए, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस माइनस में एक्स स्क्वायर, डेट ए का यही मान हो जाएगा यहाँ पे। तो यही हमारा फाइनल आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन में देखिए, तीसरा वाला, यदि ए बराबर 1 2 4 2 है, तो 2a बराबर यहाँ से जो है 4 और डेट में a बराबर दिखाना है हमें। तो सबसे पहले हम डेट a का मान याद कर लेंगे, तो डेट a बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 8, यहाँ से -6, डेट a का मान -6 प्राप्त हो गया। यहाँ से 4 से हम गुणा करके देख लेंगे कितना आ रहा है, 4 से गुणा करेंगे हम इसमें, तो हो जाएगा 24, माइनस में 24। अब इसको हमें सिद्ध करना है कि 2a जो हम निकालेंगे, 2a का डेट निकालेंगे, उसका भी मान -24 ही आना चाहिए। तो यही हमें दिखाना है। तो यहाँ से 2a सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, तो 2 का गुणा करेंगे, तो 2 4 8 और यहाँ से 4। अब इसका हम लोग डेट ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2, यहाँ से 1, यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से माइनस में 4, यहाँ से 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस में 32, और ये 2a बराबर हो जाएगा -24। तो देखिए दोनों साइड बराबर हैं, ये आपका राइट हैंड साइड था और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, चूंकि दोनों बराबर है तो हेंस प्रूव्ड, ये हमें दर्शाना था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, ये 3x3 का एक वर्ग आव्यूह है और इसको हमें जो है प्रूव करना है। 3a बराबर, 3a का डेट बराबर 27 डॉट में a का डेट, तो R1 के सापेक्ष हम लोग डेट a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट इसका ज्ञात करने पर जो है 1, और ये हो जाएगा आपका 1 के रो और कॉलम को हम लोग ढक लेंगे। देखिए 1 के रो और कॉलम को ढक करके हम लोग सॉल्व करते हैं,
तो यहाँ से 1 2 0 4 1 2 और 0 4 और ये माइनस में 0, चूँकि 0 है तो इसके सभी अवयव 0 हो जाएंगे, इसके जो है मान 0 आएगा, तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। और हम लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो देखिए इसके अगर अवयव रो और कॉलम को ढकेंगे तो क्या आएगा 0 2 0 4 और ये 1 है तो 1 का देखिए माइनस में 1 लेंगे, 1 प्लस 3 करेंगे तो ये 1 ही आएगा, तो प्लस में 1, अगर माइनस में आता तो माइनस लेते हैं यहाँ से। और इसके रो और कॉलम को ढक लेंगे तो देखिए क्या होता है 0 1 और 0 0 0 0 1 0। अब इसको हम हल करेंगे, अंदर का 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया है, तो यहाँ से 1 4 माइनस में 0 और यहाँ से ये तो 0 ही रहेगा और प्लस में 1 यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 आपका डेट ए का मान, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं 5वें पे। यहाँ से जो है सारणिक का मान याद करना है, तो R1 के सापेक्ष हल कर देते हैं हम लोग। सारणिक का मान प्राप्त हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का ये ये डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ से डेट और अंदर के अवयव देखिए क्या होते हैं 0 3 माइनस 1 और यहाँ से 0 प्लस में माइनस 2 और इधर हो जाएगा जो है -2 के रो और कॉलम को ढकेंगे तो देखिए क्या होता है यहाँ से 0 0 और यहाँ से 3 -5, ये 2 क्रॉस 2 का बन गया ये भी, तो इसको भी हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। तो डेट ए बराबर 3 यहाँ से 0 और ये -5, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 1 0 माइनस में प्लस में 3 -2 0 और इसको देखिए -15 हो जाएगा यहाँ से +3 और डेट ए का मान माइनस में 12, तो ये प्राप्त हो गया यहाँ से। उसके बाद देखिए इसमें दूसरा पार्ट दिया हुआ है, तो दूसरे पार्ट को हम लोग हल कर लेंगे। 3 क्रॉस 3 का ये भी मैट्रिक्स है, इसमें देखिए R1 के सापेक्ष हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, और PDF आप सभी को फ्री में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ से C1 के सापेक्ष हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, तो C1 के सापेक्ष सॉल्व करने पर यहाँ से जो है डेट ए बराबर 3 और यहाँ से देखिए रो और कॉलम किसको ढके हैं तो 1 माइनस में 2 3 1 और यहाँ से देखिए क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हो जाएगा इसको रो और कॉलम को ढकेंगे तो -1 और -4 5 3 1। अब उसके बाद 2 देखिए 2 के रो और कॉलम को हम लोग ढकेंगे, तो 2 के रो कॉलम को ढकने पर यहाँ से हो जाएगा -4, यहाँ से -4 और 5 1 -2। अब इसके हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से 3 1 प्लस में 6 माइनस में 1 -4 -15 और यहाँ से प्लस में 2 8 -5। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 21 माइनस में ये हो जाएगा यहाँ से प्लस में 19 हो जाएगा और +6 हो जाएगा, यहाँ से डेट ए बराबर हो जाएगा आपका 27 + 19 और डेट ए बराबर हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 46, ये इसका आंसर हो जाएगा 46 डेट ए बराबर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसमें देखिए हम लोग मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ पे डेट ए का मान बस हम लोग ज्ञात करके छोड़ दिए थे, लेकिन हमें प्रूव करना था, तो यहाँ से 27 से बराबर देखिए 27 गुणे में 4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 108 आ जाएगा और
यहाँ से हम लोग 3a का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद 3 डेट का मान ज्ञात कर लेंगे। डेट में 3a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 3a बराबर 303 000 और यहाँ से 12, ये 6 और ये 3। अब 3a का मान डेट में हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो 3 R1 के सापेक्ष हम लोग सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा शॉर्टकट तरीके से। तो यहाँ से 3 और 0 हो जाएगा। यहाँ से 3a बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 और 36 और ये भी 0। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 108 आ जाएगा। चूँकि 6 3 18, तो 108 इसका भी प्राप्त हो जाएगा। और देखिए दोनों साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। और हेंस प्रूव्ड, तो ये इसमें सिद्ध करना था। और अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, ये भी हो चुका है। तो इसमें तीसरा पार्ट दिया हुआ था, तीसरे पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे उसी प्रकार से। तो R1 के सापेक्ष हल करने पर, R1 के सापेक्ष हम लोग हल कर देंगे। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका, ये देखिए इसके रो और कॉलम को ढकेंगे तो 0 - 3 और यहाँ से 3 0। अब 1 के रो और कॉलम को ढकेंगे हम लोग तो -1 -2 और यहाँ से -3 0 और यहाँ से 2 के रो और कॉलम को ढकेंगे तो प्लस में, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहाँ -1 था, उसके बाद -1 -2 यहाँ से 3 और यहाँ से +2 के रो और कॉलम को ढके हैं तो -1 -2 और 0 3 प्राप्त हुआ है। अब इसी को हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 से गुणा करेंगे तो ये तो पहला तो 0 हो जाएगा पूरे अवयव, और माइनस में 1 -6 और दूसरे का जो है यहाँ से तीसरे वाले का, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो 6 से 6 कट जाएगा, डेटे बराबर 0 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें चौथा पार्ट दिया हुआ है, चौथे पार्ट को चाहें तो आप लोग खुद सॉल्व कर देते हैं सकते हैं, लेकिन कोई नहीं हम सॉल्व कर देते हैं। तो C1 के सापेक्ष इसको हल कर देते हैं। C1 के सापेक्ष इसलिए हल कर रहे हैं क्योंकि इसमें देखिए नीचे वाला अवयव 0 दिया हुआ है तो जल्दी कट जाएगा। हालांकि आंसर दोनों में सेम ही आएगा अगर R1 के सापेक्ष हल करें तब भी। तो यहाँ से 2 और देखिए फिर यहाँ से 0 है तो इसका पूरा अवयव 0 आ जाएगा। और हम लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं यहाँ पे -1 -2 -5 0 प्लस में 3 और 3 वाले के अवयव को देखेंगे तो यहाँ से माइनस में 1, यहाँ से -2 2 -1। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से 2 -5 माइनस में 0 प्लस में 3, यहाँ से 1 + 4 और यहाँ से माइनस में 10 प्लस में 15 और डेटे बराबर 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार सभी प्रश्न हमें करने हैं। यहाँ भी वही हमें डेटे का मान ही ज्ञात करना है। तो डेटे का मान यहाँ भी ज्ञात करना है हमें। यहाँ से देखिए डेटे बराबर R1 के सापेक्ष हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ से 1 और इसको हम लोग ढकेंगे तो 1 3 4 9। अब तक आप लोगों को पूरा याद हो गया होगा ये किस तरीके से क्या प्रोसेस है और कहाँ पे माइनस आता है कहाँ से प्लस आता है। तो यहाँ से 2 5 3 और यहाँ से 9 प्लस में 2 और ये हो जाएगा 2 1 5 4। इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 1 यहाँ से 9 माइनस में 12 माइनस में यहाँ से 18 -15 यहाँ से +2 8 -5 और डेट ए बराबर हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा माइनस में 3 + 6। तो ये भी कट के आप 0 ही आ जाएगा तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। दोनों का आंसर 0 ही था, इसका भी 0 आ गया। और अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए x का मान ज्ञात करना है, दोनों तरफ के डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का मान इजीली प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 2 1 -4 यहाँ से 5 बराबर 2x² माइनस में
ये 6, यहाँ से 4 इंटू 6 आ जाएगा, तो 2 माइनस में यहाँ से 20 और ये हो जाएगा 2x² माइनस में 24। इधर से हम लोग भेज करके इधर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से -18 और ये +24 इजिकल टू 2x²। तो यहाँ से हो जाएगा 6x, 6 बराबर, इसको -18 और 24 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 बराबर 2x²। यहाँ से कटने पर x बराबर प्लस माइनस में √3 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो ये इसका आंसर हो गया। और इसमें देखिए इसका दूसरा पार्ट भी है, इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5, यहाँ से 3 और 4 और यहाँ से x 5 माइनस में 3 2x, 5 दूनी 10 माइनस में 4 3 12 और यहाँ से 5x माइनस में 6x 3, यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 होगा, ये 3 दूनी 6x, तो यहाँ से -2 बराबर में यहाँ से कट जाएगा और x बराबर 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां वाला। इसमें भी हमें x का मान ही ज्ञात करना है, तो दोनों तरफ के डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से x और x माइनस में 2 और 18 इजिकल टू 6 और यहाँ पे 6 माइनस में 2 और इधर 18, इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x² माइनस में 36, यहाँ से 36 और इधर हो जाएगा आपका जो है 36, यहाँ से कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 36, इसका x² बराबर 36, x बराबर क्या आ जाएगा +-6। तो +-6 देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये शायद जो है आपके प्रश्नावली का आखिरी सवाल होगा, देखते हैं। हाँ, ये आखिरी प्रश्न है। तो आप सभी लोगों को PDF तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, और PDF आप सभी को हमारे CSM क्लासेस के टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग ले लें, डाउनलोड कर लेंगे PDF, और बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।